नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से आह्वान किया कि वे आय बढ़ाने के लिए कृषि में विविधीकरण को अपनाएं और मोटे अनाज की पैदावार पर जोर दें। सीएम सैनी ने कहा कि औषधीय पौधे, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी, फूल और फल की खेती जैसे विकल्प अपनाकर किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सरकार, कृषि वैज्ञानिक और किसान मिलकर ये सुनिश्चित करें कि खेती का हर कदम प्रकृति के संतुलन के साथ बढ़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित रबी कृषि मेला का शुभारंभ करने के बाद किसानों को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचयन, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक सब्सिडी दी जाती है। तालाब बनाने पर भी 85% अनुदान उपलब्ध है। सिंचाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी का उपयोग करने के लिए 27 योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,20,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसल बोने पर किसानों को 157 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम हमने पिछले 10-10.5 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्ष जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर हरियाणा सरकार 85% की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% तक अनुदान देने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। किसान भाइयों, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें 11 योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इससे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत ये मिलेगा, नहरों पर दबाव भी कम होगा और भूजल का दोहन भी ये कम होगा। मित्रों, आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण ये पराली जलाने का भी रहा है। हमने इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें हमने सब्सिडी पर उनको उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देसी गायों के संरक्षण और मुर्राह विकास योजना के अंतर्गत 50 पशुपालकों को 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के डमी चेक बांटे। 75 महिला उद्यमियों को डेयरी स्थापना स्वीकृति पत्र प्रदान किए। सीएम ने विश्वविद्यालय परिसर में दत्तोपंत ठेंगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल और कल्पना चावला महिला छात्रावास व देवी अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास का उद्घाटन भी किया। मित्रों, यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कर रहे हैं। आज यहाँ मैंने दंतोपंत ठेंगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल उसका भी उद्घाटन किया है और अभी इसके बाद मैं यही इसी कृषि विश्वविद्यालय में कल्पना चावला महिला छात्रावास और देवी अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास का भी उद्घाटन करने का मुझे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको और सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं।
और नवरात्र की शुभ शुरुआत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को पंचकूला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और मां के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंदिर परिसर में आयोजित पूजा अर्चना और यज्ञ हवन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि नवरात्र जैसे पावन पर्व समाज में आस्था, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करुणा, त्याग और मानवता के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर उन्हें नमन किया तथा समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी के आदेशों को आत्मसात करते हुए अग्रवाल समाज ने सदैव राष्ट्र सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या आपदा की कठिन घड़ी, अग्रवाल समाज ने हर परिस्थिति में धर्म, दान और देशभक्ति के अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। सीएम सैनी ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि महाराजा अग्रसेन जी के विचार एवं आदर्श सदैव हमारा पथ प्रशस्त करते रहें। हम विकसित प्रदेश का निर्माण करने की ओर अग्रसर हैं। समाज को एक नई दिशा देने का कार्य ये महाराजा अग्रसेन जी ने किया है और मैं महाराजा अग्रसेन जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। महाराजा अग्रसेन जी जो धर्म, सेवा व समरसता के सच्चे ध्वजवाहक थे, उन्होंने एक रुपया का जो सिद्धांत दिया था वह समाजवाद और सामाजिक समरसता का दुनिया का सबसे पहला और सफल सूत्र देने का काम ये महाराजा अग्रसेन जी ने दिया है। उन्होंने सिखाया भी है कि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सबके सहयोग से, सबके साथ ये बनता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि समाज सबसे अंतिम व्यक्ति की चिंता करना ही सच्चा राजधर्म है।